नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। आज एक बार फिर मैं और प्रशांत सानू जी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसको लेकर अक्सर जो अभिभावक हैं, माँ-बाप हैं, वो परेशान रहते हैं। जिद। जिद कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी अगर बच्चा हो तभी, बड़ा हो तब भी, अगर बुजुर्ग हो तब भी, जिद जो है वो बहुत सारे नुकसान करवाती है। जिद अगर किसी चीज़ को अ, जिद अगर हमने कामयाब होने के लिए ठानी है, तो हम वो जिद हमारे लिए अच्छी रहती है। लेकिन जिद अगर किसी चीज़ को बिना मतलब सिर्फ़ हासिल करने के लिए पानी है या किसी ऐसी बात को लेकर जिद है, तो वो हमें हमेशा नुकसान देती है। जिद को लेकर प्रशांत जानू जी कैसे हमें इसके बारे में खुलासा करेंगे? जिद हमारी ज़िंदगी में क्या क्या रोल अदा करती है और क्या नेगेटिव और क्या पॉज़िटिविटी रहती है इसके बारे में हम प्रशांत सानू जी से जानेंगे। प्रशांत जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रशांत जी, जिद हुँ, हुँ, एक ऐसा विषय है जो सबसे पहले हमें ध्यान में आता है बचपन। हुँ, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं। अक्सर आप ये बोलते रहते हैं कि जिद आपने पिछले एपिसोड में भी बोला कि माँ-बाप को बच्चों के साथ जो है वो नरमाई से चलना चाहिए। अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो वो माँ-बाप को चाहिए कि उनको उनकी बात सुनें, उनकी बात सुन के उसकी उस समस्या का हल करें। लेकिन बात यहाँ पिछले एपिसोड से ही मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जिद जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, अगर हम उनकी बात मान भी लेते हैं, तो वो भी अगर जिद पकड़े रहते हैं कि मैं अब ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मुझे एक बात, एक छोटी-सी कहानी याद आती है। अक्सर आप एक कहानी सुना देते हैं, आज मैं एक कहानी सुना देता हूँ कि एक व्यक्ति का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा जो था, वो जिद कर रहा था। तो वो उसका पिता उसको पीट रहा था। तो इतने में राजा वहाँ से गुज़रा, तो उसने बोला कि, "आप इस बच्चे को क्यों पीट रहे हो?" वो कहता है, "जी, ये मेरे को वो हाथी लेने के लिए बोल रहा है।" तो कहता, "आप इसको हाथी दे दो।" कहता, "जी, मेरे पास पैसे नहीं है।" कहता, "ठीक है, आप इसको मैं इसको हाथी दिलाता हूँ।" कहता, "आपको हैंडल करना नहीं आता, मैं करता हूँ।" कहता, "ठीक है, आप कर लीजिए।" उसने उसको, "क्या क्या चाहिए बेटा?" कहता, "हाथी चाहिए।" कहता, "हाथी ले लो।" कहता, "अब ठीक हो?" कहता, "नहीं, नहीं, अब ठीक हूँ।" कहता, "क्या चाहिए?" कहता, "मेरे को एक कुज्जा चाहिए, मिट्टी का बर्तन।" कहता, "ठीक है।" उसने मिट्टी का बर्तन भी दिला दिया, वो सामने मिट्टी वाले बर्तन वाला था। वो फिर रोने लगा, कहता, "क्या हुआ अब?" कहता, "अब मैंने हाथी को इस मिट्टी के बर्तन में डालना है।" अब वो कहता, "ये कैसे डलेगा?" वो अब वो फिर रो रहा है, अब रो रहा, वो कहता, "ये तो इम्पॉसिबल है।" तो उसका पिता कहने लगा कि इसी बात में मैं इसको पीट रहा था कि ये असंभव चीज़ें माँग रहा है, तो उसको क्या करूँ मैं? तो हुँ। ऐसे हालात में अगर माँ-बाप होते हैं, तो फिर क्या आपकी वो सीख काम आएगी कि बच्चों से नरमाई से पेश आना चाहिए? सर मैं सबसे पहले आपको और सबको धन्यवाद करना चाहूँगा और अभी आस-पास जहाँ पे मैं बैठा हूँ, पीछे आपको जंगल का दृश्य दिख रहा होगा और काफ़ी बंदर हैं आस-पास, तो मेरा ध्यान बार-बार उधर चला जा रहा है और आज हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आस-पास बंदर भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें मैच कर जा रही हैं और इसलिए मैं आप सभी दर्शकों का भी आज स्वागत करता हूँ मैं। सर पहली चीज़ नॉलेज को एक पावर के रूप में ही मानता हूँ, नॉलेज इज़ अ पावर। जब सिचुएशन हमारे विपरीत हो, तभी हमें सबसे ज़्यादा उस नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग ये बोल देते हैं, भाई ज्ञान अपना अपने पास रखो। हुँ, अभी सिचुएशन आई है, तो भाई जब सिचुएशन हालात हमारे विपरीत हों, तभी हमें नॉलेज का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। जिस तरीके हुँ, से आपने बाहुबली मूवी जिन्होंने देखी होगी, उसको हुँ। मैं हल्का-सा टच करना चाहूँगा कि जो विलेन थे क्या नाम था उनका? अ, आपको नाम ऐसे याद है सर? जो बाहुबली मूवी के जो विलेन थे? कुटप्पा, कुटप्पा, नहीं कटप्पा विलेन नहीं थे सर। अ, मैंने पिक्चर नहीं जो देखी। अच्छा बाहुबली के जो भाई था वो विलेन था, तो क्या किया था कि सारे अच्छे हथियार उसको मिल गए थे, उसके भाई को और बाहुबली को ऐसे हथियार दिए गए जो उस यूज़ के लिए काम के नहीं थे। तब हुँ, उसने अपनी बुद्धि का यूज़ किया और कैसे उस हथियार को भी अपने काम के लायक बनाया, जो कि उसको हरा देते। तो जब सिचुएशन और हालात हमारे विपरीत होते हैं, तभी हमें सब प्रॉपर अपने नॉलेज नॉलेज की यूज़ करनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे जिद की बात जैसा कि आपने बताया।
बच्चों में वो चीज़ आया कैसे? आप थोड़ा-थोड़ा समझते हैं पहले उस चीज़ को, एक बिहेवियर को, तभी हम उस पे काम कर पाएँगे। कि अब तो बच्चे ने ज़िद करना शुरू कर दिया। अब एक छोटा-सा बच्चा है जो 2 साल, 3 साल, 4 साल का, अगर वो कह रहा है कि उस गुल्लक में या उस बर्तन में हाथी को डालो, वो क्या गलत कह रहा है? हर इंसान अपने नॉलेज, अपने समझ और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही कह रहा होता है। तो उस वक़्त आपको आपका वहाँ पे उसको पीटना, अब उससे क्या होता है, जब भी बच्चे अभी जैसे कि मैं बताया था कि हम लोग अभी अपने बच्चों को, मेरे कोचिंग के बच्चे को अभी हम लोग ट्रिप पे ले जा रहे हैं वाइज़ैग। यहाँ से रायपुर टू वाइज़ैग हम लोग जाने वाले हैं। अब उसमें सोचो, मेरे को इसके साथ सीट चाहिए, मेरे को इसके साथ कमरा चाहिए, अपना ग्रुप अलग नहीं होने देना है, सर इस डेट को नहीं चलेंगे, उस डेट को चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मैंने उनको वही बोला कि आप जो बोल रहे हो, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे डाउट ही नहीं, आप जो बोल रहे हो, आपके जो डिमांड्स हैं वो कंप्लीटली जस्टिफाइड हैं। आप क्योंकि आपकी बुद्धि जितनी चल रही है, आपके जो बिलीफ्स हैं, आपकी जो प्रोग्रामिंग है मन की, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन क्या वो मेरे लिए पॉसिबल है? अब वो मुझे देखना पड़ेगा, वो मेरा लुकआउट होगा कि क्या मैं ये कर पाऊँगा? आपने बोला गुल्लक में हाथी को डालो, सही है। आपने सही बोला, देखिए अब मैं डाल पाऊँगा कि नहीं डाल पाऊँगा, ये आप मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, आप उस वक़्त क्या कीजिए, बच्चों को अगर हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं, आप ये मान के चलिए कि हमारी भी प्रोग्रामिंग वैसे ही हुई हुई है, जैसे उस बच्चे की है। अब वो प्रोग्रामिंग आई कैसे बच्चे की, वो आप समझिए। आपने अभी 2 वर्ड यूज़ किया था जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए या किसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो जिद होती है, तो सर उसको डिटर्मिनेशन कहते हैं। हर एक चीज़ का, हर एक आप शब्द भले एक हैं, लेकिन उसकी एनर्जीज़ और उसके वाइब्रेशंस अलग होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका बच्चा जिद कर रहा है कि मेरे को ये खिलौना चाहिए या मेरे को ये खाना चाहिए। आपने तंग जा, चल जा, या आप ही को कोई कह दे कि मेरे को यहाँ आना है, आप ही को कोई बोल दे ठीक है आजा भाई आजा, तू इतना कर रहा है तो। अब आप उतने दिल से नहीं जाएँगे, आपको चाहिए था, आपको वो चीज़ चाहिए थी, लेकिन जब आपने डाँट के बोला उस चीज़ को, तो उसी चीज़ के देने के पीछे की एनर्जी बदल गई। होता है ना कई बार कि हाँ, मेरे को कार चाहिए या मेरे को कुछ चीज़ चाहिए। जैसे फैमिली में जो झगड़े हो जाते हैं, ठीक है भाई तू खा ले खाना, तू ही खा ले। तो कहता है नहीं खाना है मेरे को। सामने वाला बंदा क्या करता है, खाने के लिए जिद कर रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है और जब डाँट के बोलते हैं, "चल भाई तू ही खा ले जा, मेरे को नहीं खाना है, तू ही खा ले।" तो सामने वाला बंदा क्या करता है, "अब मुझे भी नहीं खाना है।" होता है ऐसा? रीज़न क्या है, उसको खाना नहीं चाहिए था, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए था। लेकिन जो खाना आपने दिया वो रिजेक्शन की भावना से दी, तो उसके पीछे का भाव बदल गया। हमें वो भाव चाहिए। अब कोई बच्चे से, अब जैसे कि प्रेम, लव, लव का एक नेगेटिव फॉर्म भी है अटैचमेंट। उसी प्रकार जो डिटर्मिनेशन है, उसी का नेगेटिव फॉर्म जो है, वो लोअर एनर्जी का जो फॉर्म है, वो जिद है। जिद हुँ, कभी अच्छी चीज़ के लिए नहीं हो सकता, अच्छी चीज़ के लिए हमेशा डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं। जिद्दी हुँ, नहीं बोलते हैं उसको, दृढ़ निश्चयी बोलते हैं उसको। हुँ, अब आते हैं बच्चों की प्रोग्रामिंग हुई कैसे? अब एक बच्चा है, एक तो जिस जिस फिजिकल बॉडी को आप अपने बच्चे के रूप में देख रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है, वो पहले से लेके आया है। तो उसके हुँ, पहले से खुद की प्रोग्रामिंग भी है उसके अंदर। आप कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं कर रहे हो जिसको आप शुरू से बना रहे हो, आप रीप्रोग्राम कर रहे हो। एक प्रोग्रामिंग है उसके अंदर में, आपको उसको रीप्रोग्राम करना है। तो किसी भी चीज़ को बिल्ड करने से ज़्यादा मेहनत उसको रीबिल्ड करने में लगती है। जी। एक खाली ज़मीन है, उसमें मकान बनाना है, काफ़ी आसान काम है। अब पहले से एक मकान बना हुआ है, हुँ, अब हुँ, हुँ, उसको प्रॉपर्ली बनाना है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात होती है, रीबिल्ड करने में। अब हुँ, समझिए, वो जो बच्चा है, अगर पहले से जिद का ही संस्कार लेके आया है, ड्यू टू हो सकता है उसके पास्ट बर्थ का या पास्ट मेमोरी कुछ ऐसी रही होगी, जिसके लिए उसको बहुत प्रताड़ना की गई होगी या कुछ इस तरह की चीज़ें रहे होंगे, जो मैंने आपको एक कहानी सुनाया था कि एक एक लड़की जब अपने ससुराल पहली बार आती है, तो अपने हस्बैंड के फूफा और फूफा को देख के अग्रेसिव हो जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं तो पता चलता है कि लास्ट ईयर में लड़की एक अनाथ थी और उसके फूफा और फूफा ने इसको गोद लिया था, लेकिन बहुत प्रताड़ना से फिर लड़की ने सुसाइड कर ली थी। तो उन दोनों के प्रति बहुत ही नफ़रत की भावना लेकर आई वो, और जैसे ही हुँ, उसने वापस से उनको देखा, भले जैसे आपसे मैं बात करूँ एप्पल, एप्पल हुँ, वर्ड हुँ, का मतलब तो आप जानते होंगे, लेकिन आपसे ये मैं पूछूँ, ये शब्द आपने किसके मुँह से सबसे पहली बार सुना था? आपको ये वर्ड किसने सिखाया था? ये याद नहीं है? हुँ।
तभी हम उसको यूज़ करते हैं। उसी प्रकार हमारे बिहेवियर्स होते हैं, उसका रीज़न हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम उस बिहेवियर पे ही अपना जीवन जी रहे होते हैं। हुँ, अब एक तो वो जिद का संस्कार पहले से देखा है, उस संस्कार को हमने और डीप किया, कैसे? उसके फादर ने कहा कि जाओ अभी पढ़ाई करो। बच्चे ने कहा कि अभी पढ़ने की इच्छा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जाओ अभी पढ़ाई करो। अब बाप भी तो जिद कर रहा है ना, देखिए ध्यान से यहाँ इस चीज़ हुँ, को, ह्यूमन बिहेवियर को। जाओ पढ़ाई करो। और नहीं, नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा, बाप ने पिटाई कर दी। और बच्चा जाके रोते-रोते पढ़ने बैठ गया। अब क्या ये बच्चे के माइंड में चाहे ना चाहे सबकॉन्शियसली ये फिट हो रहा है कि अगर मुझे काम करवाना है, तो मुझे तेज़ बोलना पड़ेगा। पापा ने तो मेरे से करवा लिया ना जिद करवा के काम, तो अगर मुझे किसी से काम करवाना है तो क्या मुझे जिद नहीं करना पड़ेगा? अब सोचिए कि कैसे वो प्रोग्रामिंग फिट हो रही है उसके मन में, कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। फिर वो बच्चा जाके स्कूल में झगड़ा करता है, लड़ाई भी कर लेता है कहीं अपने क्लासमेट से, क्यों? क्योंकि उसने सीखा है कि अगर कोई बात नहीं माने ना मेरी तो पीट देना चाहिए उसको। अब वो अपने दोस्त को बोलेगा चल भई आज स्कूल बंक करते हैं। दोस्त ने नहीं मानी, पिटाई कर दी उसकी। क्यों भाई पिटाई की? तो जो बात नहीं माने ना उसको पिटाई कर देनी चाहिए। या फिर उससे झगड़ा हो जाता है हमारा। तो बच्चे जिद की तरफ कब जाते हैं? जब हम उसको रिजेक्ट करते हैं। पहला तो ये हो गया कि हमारे ये बिहेवियर बच्चे के अंदर वो भावना पैदा करती है। हुँ, दूसरा, जब रिजेक्शन होता है, बच्चे ने कहा जैसे कि हमारे भी कोचिंग के बच्चे हैं। मैंने बोला था भाई कोई भी सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा, जिद कोई नहीं करेगा कि मुझे भी ट्रिप पे जाना है। बोला क्यों सर? मैं बोला कि एक चीज़ बताता हूँ तुम लोगों को। मान लो कि तुमने आज जिद की और तुमको वो लोग बोल दिए जाने के लिए। पहले तुमने रिक्वेस्ट पहले बताया पापा सब लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। पापा ने मना कर दिया ठीक है सब जा रहे हैं तुम मत जाओ। फिर तुमने बताया पापा मुझे भी जाने दो। पापा फिर भी नहीं मान रहे हैं। फिर आपने जिद शुरू कर दी मैं खाना नहीं खाऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। फिर पापा ने बोला ठीक है भाई जाओ। वो पेरेंट्स उस दिन सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने। क्योंकि अब पता चल गया बच्चे को कि रिक्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो एक ये रॉन्ग रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गई कि रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्फॉर्म करके भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा बच्चा, अगली बार जब करेगा वो सीधे ज़मीन पे लौटना शुरू कर देगा रो-रो के। तो पता है हुँ, काम तो ऐसे ही बनना है ना, तो और वो देखता है काम बन जाता है ऐसे तो। तो कौन भाई रिक्वेस्ट करना इन्फॉर्म करना या उनसे डिस्कस करना ये चीज़ें छूट जाती हैं, कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। तो मैं गार्जियन से विशेष करके करूँगा कि जब कोई आपके बच्चे आपसे कोई बात कह रहे हैं, जैसे कि आपने किसी जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था, बिल्कुल ही पॉज़िटिव ना रहे अपने बच्चों को लेके, मेरा बच्चा है तो ऐसे करना चाहिए, मेरा बच्चा है ये होना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ़ उस फिज़िकल बॉडी को देख रहे हैं, आप उस प्रोग्रामिंग को समझने का प्रयास करें, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, उसके बिलीफ्स को समझने का प्रयास कीजिए, कि आखिर वो चल कैसे रहा है। आपको उसको रीप्रोग्राम करना है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लोग कहते हैं अरे इतना तो समझाया। लेकिन आप समझा नहीं रहे हैं, आप ध्यान से समझिए तो आप इरिटेट हो रहे हैं, कब समझेगा? मतलब अगर मैं सोच सर मैं एक स्टेज पे मान लो कि मैं गाना गा रहा हूँ, मेरा कोई लाइव प्रोग्राम है, मैं गाना गा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे गाने के बाद लोगों की तालियाँ बजती रहें। तो मैं चाहता हूँ कि तालियाँ बजती रहे, लेकिन मेरा फ़ोकस मेरे गाने पे होना चाहिए या लोगों की तालियों पे होना चाहिए? गाने में। गाने पे होना चाहिए, लेकिन हमारा फ़ोकस शिफ्ट हो जाता है। और अगर मेरा फ़ोकस शिफ्ट हो गया कि लोग तालियाँ नहीं बजा रहे हैं, तो मेरा गाना तो खराब हो ही जाना है, हुँ, क्योंकि मेरा फ़ोकस उस पे नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमारा जो बच्चों से जब मैं बात करता हूँ या कोई गार्जियन जब बात करते हैं, उनका फ़ोकस ये होना चाहिए कि बच्चे अपने लाइफ़ को चेंज करें इस बात को समझ के। लेकिन उसके पीछे एनर्जी क्या होती है कि मुझे ये सिखा देना है उनको, मतलब मेरी जीत हो, मेरी बात बच्चे समझ जाएँ। चेंज कीजिए। अपने बिलीफ को भी थोड़ा चेंज कीजिए आप, कि आप जो कर रहे हैं उस बच्चे के लिए कर रहे हैं। अब एक घर में आग लगी है, आपके पास 3 विकल्प है, या तो आप पानी डालें, या तो चुपचाप दृश्य देखते रहें, या तो पेट्रोल डालें। 3 ऑप्शन है आपके पास। हुँ, आग बहुत बड़ी है, आप बाल्टी-बाल्टी पानी डाल रहे हैं, ब ज़ाहिर-सी बात है आग नहीं बुझेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि आग बहुत बड़ी है, फायर ब्रिगेड लगेंगे। हुँ, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो या तो आप पानी-पानी डालिए, बाल्टी-बाल्टी पानी डालिए, या बहुत हो तो आप चलो चुपचाप खड़े होके देख सकते हैं। लेकिन हुँ, पेट्रोल डालना कहाँ तक समझदारी है? हुँ, एक बच्चा जिसके मन में ऑलरेडी जिद की भावना है, ऑलरेडी उसकी प्रोग्रामिंग में थोड़ी-सी मिस्टेक है, उस ह्यूमन सॉफ्टवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब अंदर आग लगी हुई है। आप देखिए एज़ अ गार्जियन, आप उसमें पानी डाल रहे हैं, चुपचाप बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं।
जो सबसे थर्ड क्लास का काम है वही कर रहे होते हैं। बच्चा जिद कर रहा हो तो हम उससे डबल जिद कर रहे होते हैं कि तुमको हुँ, तो ये मानना ही पड़ेगा। बच्चे में जिद की भावना और ज़्यादा डीप होते जाती है, और ज़्यादा डीप होती जाती है। हम लोग कहें कब तक हम समझाएँ उनको? एक किसान और एक बागवान। किसान जब एक फसल को बोता है 3-4 महीने, 5 महीने में काट के उसको फिर बेच आता है। उसकी फसल तैयार हो जाती है, उसको उसका फल रिज़ल्ट मिल जाता है। एक बागवान एक आम के पेड़ को लगाता है या किसी और पौधे को लगाता है, उसको सालों इंतज़ार करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं, आप एक परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना की रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसकी बागवानी कर रहे हैं आप। आपको टाइम नहीं लगेगा। वो बागवान कैसे 5 साल पेशेंस रखा एक आम के बीज को बोने के बाद? वो तो नहीं परेशान हो गया कि 4 महीने में उसे आम का फल चाहिए था। लेकिन हमने कहा कि मेरा बच्चा है क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? और हम अपने अपनी इच्छाओं को, अपने महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पे थोपने लगते हैं। बच्चे के जिद में और वृद्धि होती जाती है और गार्डियंस की कंप्लेन और बढ़ती जाती है। हम लगातार उसमें पेट्रोल डाल रहे होते हैं। अब आपको सबसे पहला चीज़ बच्चों को वो जो है जैसा है, उसको वैसे का वैसा पहले स्वीकार कीजिए। ये नहीं, अरे ये बदमाशी है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप भले मुँह से बोल रहे हैं कि हमने स्वीकार कर लिया। यहाँ जो परिवर्तन लाएँगी, वो सूक्ष्म शक्तियाँ लेकर आएँगी, जो एनर्जीज़ लगातार आप थॉट्स के माध्यम से रेडिएट कर रहे होते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, एक खाने के लिए ज़िद कर रहा है, आपने खाना ऐसे ही बोल दिया, "चल ठीक है भाई तू खा ले।" वो नहीं खाएगा फिर, क्योंकि सिर्फ़ उसको भोजन नहीं चाहिए था, वो एनर्जी चाहिए थी हमें, कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। मैक्सिमम बच्चों को देखता हूँ गार्डियंस के साथ गैप बहुत है, कम्युनिकेशन गैप बहुत है। ज़बरदस्त गैप है कम्युनिकेशन का, वो बच्चे सबसे ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। आप ये हमेशा देखिएगा, जिन बच्चों के गार्डियंस के साथ उनका कम्युनिकेशन गैप बहुत है, वो बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं। रीज़न क्या हो कम्युनिकेशन गैप? वो बचपन से तो नहीं था ना, बचपन से तो अपने माँ-बाप के बिना वो रह नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ जैसे-जैसे हमने अपने बच्चों को रिजेक्ट करना शुरू किया, सर क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है। जैसे बच्चे ने पहली बार कोई गलती की, हमने उसकी पिटाई कर दी। बच्चे ने कोई ऐसी बात बोली जो मुझे पसंद नहीं, एकदम से हमने बहुत ही झटके से जवाब दिया उसको। जी। बच्चे को एक रिजेक्शन की भावना आने लगी। एक तो जिद डेवलप होने लगा, बच्चा एक रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगा। कितने पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं, जो कि लोनलीनेस के, अकेलेपन के शिकार हैं। उनको एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिज़िकल डोमेन में देखा जाए तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो फिज़िकल डोमेन में जो प्रॉब्लम दिख रही है, वो उस स्पिरिचुअल डोमेन से, उस बिलीफ से का एक प्रोजेक्शन है। आप कितनी दवाइयाँ दे दोगे उसको भाई, क्या दवा दे कौन-सी ऐसी दवा है जो आपके थॉट्स बदल देगी? कौन-सी ऐसी दवा है जो आपके बिलीफ्स बदल देगी? और वो पेरेंट्स लोनली क्यों महसूस करते हैं? तो हर एक एज के साथ हमें एक अलग तरह की एनर्जी चाहिए होती है। बच्चों को जिस तरीके से प्यार चाहिए, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार और एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। बड़ों को एक एज में यानी जब एक इंसान 30, 40, 50 साल का होता है तो कोऑपरेशन चाहिए होता है क्योंकि वो बंदा उस वक़्त हुँ, अपने काम में बिज़ी होता है। तो उसे कोऑपरेशन चाहिए होता है और जो जब वही इंसान जब ओल्ड एज में जाता है, पता है आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है बुज़ुर्गों को? अकेलेपन का। हुँ। सबसे ज़्यादा डर जिनको खाता है अकेलेपन का खाता है। तो हमें उनके अंदर वो भावना ना आए। तो एज वाइज़ हमें उन चीज़ों को समझना होगा और अगर हमारा बच्चा ज़िद्दी है आप उनसे बैठ के बात कीजिए और अकेले में कीजिए और प्यार से कीजिए। पहले वो जो बच्चा कह रहा है आपकी बात को सुनिए। आप ये मत कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम बताओ मेरे को, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? आपने हुँ, फिर से रिजेक्ट कर दिया उसको। तो उस पर्सनैलिटी को आपने फिर से रिजेक्ट कर दिया। प्लीज़ ऐसा कभी नहीं करें। मेरे से बच्चे 2-2 घंटे जिद कर रहे थे क्लास में। लगातार कि सर इस डेट को नहीं चलेंगे, उस डेट को चलेंगे, उस डेट को नहीं चलेंगे, इस डेट को चलेंगे। लेकिन हर बार मैंने यही प्रयास किया कि आप मेरी बात समझो। उस दिन नहीं समझे, अगले दिन समझे वो। और अगले दिन जब मैं बात किया और ऐसा भी जब बच्चों उस वक़्त नहीं समझ रहा, पॉज़ दी कीजिए। थोड़ी देर होल्ड कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन समय दीजिए। रीज़न क्या है कि कई बार हम लोग ये प्रयास करते हैं, कि एक जग के पानी को एक गिलास में खाली करने का प्रयास करते हैं। गिलास की उतनी क्षमता ही नहीं है, कि पूरे गिलास में 2 250 एमएल का गिलास है, 2 लीटर के जग के पानी को कैसे वो अपने अंदर सँभाल लेगा? कई बार गार्डियंस को बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन होती है, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए।
मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए और हम बच्चों को कंटिन्यू सप्रेस करते जाते हैं। तो 80-85% जो गलतियाँ देखता हूँ वो गार्डियंस की ही होती हैं। बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो कोई उनका पक्ष ले रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स गार्जियंस के साइड से होती है, तो गार्जियंस में ही इतनी मैच्योरिटी होती है। ऐज से बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है सर। क्योंकि मैं बच्चों को ही बोलता हूँ कि सर सब तो बोलते हैं बड़े लोगों को फॉलो करो। मैं बोला कभी ऐसा मत करना। रीज़न बीइंग क्या है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे एंसेस्टर्स उन्हीं लोगों ने आज उन्हीं का दिया हुआ दुनिया में हम जी रहे हैं ना। अगर उनके थॉट्स एंड बिलीफ सारे के सारे सही होते तो इतनी इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है आज इस दुनिया में? नहीं होती ना। पहले पहले बहुत सारी चीज़ें चलती थी। पहले जी, कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो सकती है, जैसे सती प्रथा है। हो सकता है जी। कई लोग बोलते हैं ऐसा था, कई लोग वैसा था, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएँ होती तो थी ना। या फिर लोअर कास्ट के दबा के रखना लोगों को, हुँ, ऐसी हुँ। होती थी। तो कभी इसको बदला तो गया ना। ऐसा तो नहीं है ना भाई जो बड़े जो कर रहे थे वो सही ही है। अच्छा, मैं बोला कि तुमसे अभी कभी तुम लोग जाते होगे, हो सकता है शराब की दुकान से होके गुज़रते होगे। तो जितने लोग वहाँ शराब की लाइन में खड़े हैं सब तुमसे एज में बड़े हैं। तो थोड़ा बड़ों को फ़ॉलो करने के चक्कर में हम शराब पीने लगेंगे। हुँ, तो यहाँ पे उसी प्रकार बच्चों को जो चाहिए होता है वो एक्सेप्टेंस और प्रेम। अब प्रेम को कोई अटैचमेंट ना समझ ले। प्रेम में ये होता है कि आप अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहेंगे। हुँ, अटैचमेंट ये होगा कि आप अपने बच्चे को ही चाहेंगे। यानी हुँ, बच्चा जो कर रहा है सब में आप ये करेंगे। आप देखिए बच्चे के लिए क्या अच्छा है और बच्चे को धीरे-धीरे समझाएँ इस चीज़ को। आप परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ रचना की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन तरीका वही है। अगर आप पेट्रोल डाल के आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको एक बीमारी के अलावा, एक डार्क फ्यूचर के अलावा कुछ भी नहीं देने वाला है, कुछ भी नहीं देने वाला है। हुँ, तो जब भी बच्चे ज़िद कर रहे हैं, तो पहले तो उनसे समझिए कि वो ज़िद क्यों कर रहे हैं? भाई तुमको ये चीज़ क्यों चाहिए? क्या करोगे इस चीज़ को? जैसे गाड़ी बाइक चाहिए, क्यों चाहिए बाइक भाई? ऐसा नहीं कि तू बाइक लेके क्या करेगा? ऐसा नहीं। अच्छा बाइक चाहिए, कौन-सी चाहिए? अच्छा बुलेट चाहिए। अरे बुलेट का माइलेज बहुत कम है यार। अच्छा बुलेट ही क्यों चाहिए? स्प्लेंडर से काम चल सकता है क्या? ये इस बाइक से काम चल सकता है क्या? तो बताएगा नहीं पापा वो थोड़ा अच्छा लगता है, मेरे को सब लोग दोस्त देखेंगे। तो दोस्त को क्यों दिखाना है भाई? मतलब कोई ख़ास रीज़न? तो एक समय ऐसा आएगा बच्चे के पास जवाब नहीं रहेगा। फिर हो सकता है उस वक़्त तो समझे कि हाँ यार मेरी डिमांड फिर गलत थी। तो वो समझते हैं वो। ऐसा नहीं कि भाई मैं 100-100 200 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या एज़ अ टीचर वो मेरे से डिमांड नहीं करते होंगे? बहुत डिमांड्स रहते हैं। सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, सर ऐसा कर दो, सर वैसा कर दो। लेकिन तब कैसे डील करना था? लो ठीक है, 1-2 दिन समय तो मैं बात करता हूँ इसके बारे में। 2 दिन 3 दिन के बाद वो खुद कई बार समझ जाते हैं। हाँ यार मैं मतलब बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ना, वो बड़ा मतलब क्योंकि एक स्पीकर था, उसने बोला कि भाई अगर आपको मेरे स्पीच में या मेरे बातों में कोई कमी दिखती है या ऐसा कुछ है तो आप मुझे इस पोस्ट पे लेटर लिख के भेज सकते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम है। किसी लड़की ने उसे एक लेटर लिखा, तो उसमें उसने बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स को लिखा हुआ था। वो स्पीकर पूरा गुस्सा जाता है, ऐसा मेरे को बोल समझती है? उसने एक रिटर्न लेटर लिखा लिखा उसको। लेकिन जब तक वो पोस्ट करने गया पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था। वो लेटर लेके वापस आया, कल पोस्ट करूँगा इसको। अब इसका ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूँगा। कल जब वो सोचता है पोस्ट करने, तो कहता है मैं पढ़ लेता हूँ लेटर को, कहीं कोई पॉइंट छूट तो नहीं गई है। जब कल वो लेटर को जब पढ़ता है तो कहता है अरे यार लगता है मैंने कुछ ज़्यादा हार्श वर्ड्स लिख दिए हैं, थोड़ा सॉफ्ट करता हूँ। उसने दोबारा लेटर लिखी थोड़े सॉफ्ट वर्ड्स में, फिर वो पोस्ट करने गया। तो उससे तभी ख़्याल आया कि कल के लेटर और आज के लेटर में इतना फ़र्क है, 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं। और जब वैसे 4-5 दिन वो हर दिन एक नया लेटर लिखता, सोचा 1 दिन और वेट कर लेते हैं। जब वो 7वें 8वें दिन लिखता था सिर्फ़ एक ही वर्ड लिखा था थैंक यू वेरी मच और कुछ नहीं लिखा उसने। तो जब हम हुँ, अपने आप को टाइम देते हैं ना, जो हमारा इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है ना, प्रॉब्लम इज़ नॉट द प्रॉब्लम, आवर रिस्पॉन्स फॉर दैट प्रॉब्लम इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। जैसे घर में जिद है, एक घर में मान लो कि कार खरीदनी है। एक बंदे का मन है कि ब्लैक कलर की कार हो, एक बंदे का मन हो कि व्हाइट कलर की कार हो, ठीक है? अब हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कार आएगी तो खुशी आ जाएगी, होता है ना भई नई कार खरीदा है हम लोगों ने, ठीक है? अब क्या कार से खुशी आ रही थी, अब सोचिए ध्यान से, अब इसी घटना को, कार खरीद के आ गई। अब घर में तो खुशी का माहौल होना चाहिए, लेकिन उसी कार की वजह से एक बंदा दुखी है, क्योंकि उसको ब्लैक कार चाहिए थी। तो वो कार भई कार खरीदेंगे तो घर में कार आएगा, खुशी नहीं आएगी।
क्योंकि खुशी आती है तो वो बंदा दुखी क्यों है जिसको ब्लैक कलर की कार चाहिए जब कार से खुशी मिल रही है। जैसे अगर हम घर में आग लेकर आते हैं तो सबको गर्मी फील होगा। ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि आग और गर्मी का डायरेक्ट कनेक्शन है। गर्मी जो है वो आग का गुणधर्म है, जी, लेकिन जी। कार का गुणधर्म खुशी नहीं है। कार खरीदोगे तो कार आएगा, आपको कम्फर्ट दे सकती है कार, खुशी नहीं दे सकती है। खुशी आपके थॉट्स एंड बिलीफ्स आपको देते हैं। तो कभी भी बच्चों के साथ हम रिजिड ना हो क्योंकि हम बच्चों में ही वो रिजिडिटी की भावना पैदा कर रहे होते हैं। और कभी भी अगर और जब बच्चे आपसे कुछ बात करने आए, आप पहले उनकी सारी बात को समझ लिए, सब में हाँ मिलाइए। अब वो करने नहीं चाह रहा है कि उसने कहा कि पापा मुझे सिगरेट का पैकेट ला के दो, तो आप ला के दे दिए। आप पूछिए क्यों पीना है सिगरेट? क्या करना है ये आप उनसे पूछिए। अच्छा कहाँ से सीखा सिगरेट पीना और क्या-क्या हो सकता है इससे? आप पूछिए उनसे सारा चीज़। फिर आप 1-2 दिन समय दीजिए खुद को कि कैसे समझाना है बच्चों को। अगर आपके पास इंस्टेंट जवाब नहीं है, आप उनसे कहिए ठीक है बच्चे 1-2 दिन समय दो मुझे। 1-2 दिन के बाद फिर आप बैठिए उनके साथ। लेकिन गार्डियन के पास बैठने का समय है नहीं। गार्डियंस के पास बच्चों को बात करने का, डिस्कस करने का समय नहीं है। बच्चे अब जो अपने किसी गलत संगत की वजह से जितने टीवी सीरियल्स और यूट्यूब और जो प्रोग्राम जो अक्सर देख रहे हैं, उनसे जो मैसेजेस आ रहे हैं, तो उनकी प्रोग्रामिंग वैसी होते जा रही है। अब जिसकी जैसे प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसको वही चीज़ अच्छी लगती है। ज़ाहिर-सी बात है जैसे कि अगर आप एक एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और एक विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो विंडोज़ में अगर आप अल्ट प्लस F4 बटन दबाते हैं, अल्ट प्लस F4 तो प्रोग्राम क्लोज़ हो जाता है। लेकिन अल्ट प्लस F4 आप अगर एप्पल के लैपटॉप में एक साथ प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उस इनपुट को स्वीकार ही नहीं करेगा क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग है। हुँ। तो आपको अपने बच्चे के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। उस थॉट्स की, उस बिलीफ पे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको। ना कि आपने पीट दिया बच्चों को, आपने डाँट दिया बच्चों को और सोचा कि ये क्यों नहीं बदल रहे हैं। आप उस पर्सनैलिटी को भी कुचल रहे हैं और आप खुद अपने लिए बहुत डार्क फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। आपको एक बीमार कल, एक दुखी कल, एक दर्द वाला कल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका मैं राय जानना चाहूँगा सर कि आप कितने सैटिस्फाइड हैं इन बातों से? मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ, आपने कार वाली बात की तो ये मेरे घर पे हो चुकी है ये बात। जब मैंने कार लेनी थी, तो बेटा और मैं दोनों बैठ के डिस्कशन हुआ कि गाड़ी लेनी है। तो पहले तो बेटे को भेजा गया, आप गाड़ी पसंद करके आओ, सारी जितनी जगह पे थी वो सारी जगह ट्राई करके आया, टेस्ट ड्राइव ली उसने और उसके बाद जब वापिस आया, तो एक कार पसंद की गई, मुझे भी लेके गए, चलो मुझे भी वो पसंद आई, मैंने ड्राइव किया। उसके बाद बात आ गई कि कौन से रंग की लेनी। अब रंग की लेनी है तो मेरा कोई चॉइस और थी और बेटे की चॉइस और थी। तो फिर हमने जो है वो टॉस किया कि हाँ, ये हेड एक आया अच्छा तरीका है। ये एक अच्छा हाँ, तरीका था, आपने अच्छा चूज़ किया। हाँ, तो हेड आया तो आपके वाला कलर है और हाँ, टेल आया तो मेरे वाला। क्योंकि तो वो क्योंकि यहाँ पे किया गया। बच्चों में है ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हाँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, आपने मेरी कही हुई बात नहीं मानी, तो आपने जो जैसे कि आपने टॉस का एक ऑप्शन चूज़ किया। हाँ, हाँ, बहुत ही वाइज़ और बहुत ही बैलेंस्ड डिसीज़न था ये, बहुत ही हुँ, बैलेंस्ड डिसीज़न था। हुँ, तो इसी प्रकार गार्डियंस को कुछ ना कुछ वे आउट उस वक़्त आपकी सिचुएशन कैसी है, आप खुद को थोड़ा-सा एक शांत मन ही समाधान की तरफ सोच सकता है। आप खुद को थोड़ा समय दीजिए, जैसे सर ने दिया। तो ऐसा ही कुछ वे आउट निकालिए आप। मेरे कार के साथ वैसी कहानी थी, मेरे और मेरे भाई में था थोड़ा-सा। इसका हुँ, कार एक ही थी, लेकिन मेरे को कुछ और कलर की चॉइस थी, उसकी कुछ और कलर की चॉइस थी। तो फिर हमने कहा कि जो अभी अवेलेबल होगा हम वही ले लेंगे। हुँ। तो जो मेरे भाई को पसंद थी वो कार अवेलेबल थी, तो हमने उसको ले लिया फिर, वो हमारे कलर वाले अवेलेबल थी। चांस में ये था कि रेड कलर की कार अवेलेबल नहीं थी, अच्छा, तो बेटे को रेड कलर चाहिए थी, मेरे को व्हाइट चाहिए थी। तो ठीक है और हमने जो टॉस पे वो बेटा जीत गया और हाँ, फिर हमने वो डिमांड पे वो कार मँगवा ली। हाँ। तो वही कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न होता है। इसमें क्या होता है मतलब आपकी एक-एक घटना, आपका एक-एक डिसीज़न उस बच्चे की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है, आपको नहीं पता होता है। क्योंकि हमें जो मोटी-मोटी चीज़ें दिखती है ना, सिर्फ़ उतने पे ही फ़ोकस रहता है हमारा। लेकिन जो सूक्ष्म शक्तियाँ जो कार्य कर रही होती हैं, हमारे इमोशंस हमें कभी नहीं दिखते हैं। हुँ, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। और उसको किसी फ़िज़िकल चीज़ों से, दवाइयों से, इन सब चीज़ों से आप हील नहीं कर सकते हैं। अगर उसके
उसके थ्रू कोई, और बहुत सारी बीमारियों का जो रूट कॉज है यही बीमारियां हैं, ये थॉट्स एंड बिलीफ्स हैं। आप दुनिया जहान की दवा खा खा के थक जाओगे, आप क्योर नहीं हो सकते हो। क्योंकि वही था कि जैसे खुद कौन सी कहावत है ये, कि दाग चेहरे पे थी और आईना साफ कर रहे थे। बिल्कुल, वैसे हो जाएगी। उम्र भर यही गलती दोहराते रहे, दाग चेहरे पे थे और आईना आईना साफ करते चमकाते, थे, आईना चमकाते। आईना तो ऐसी कुछ बातें हो जाएंगी। तो अब क्या है सर कि कई बार लोगों को लगता है कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने इतनी डिटेल में इतनी सूक्ष्म स्तर की बातें कभी नहीं सुनी, ना देखी, ना ही कभी प्रैक्टिस किया। तो इसके लिए मैं दर्शकों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको खुद को प्रोग्रामिंग के लिए, बच्चे को प्रोग्रामिंग के लिए, अपने फैमिली इश्यूज़ के सोल्व करने के लिए जो खुद के अंदर जो बदलाव लाने हैं, इसके लिए आपको विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा, आपको पेशेंस चाहिए, आपके लिए पॉज़िटिविटी चाहिए। तो इन सभी के लिए एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों ने बनाया है। इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। एनर्जी हीलिंग का प्लेटफ़ॉर्म है और हमारे प्लेटफ़ॉर्म का नाम ऑलमाइटी एनर्जी हीलिंग है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे आपको व्हाट्सएप करना है। हमारा नंबर है 9168496060। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9168496060। आपको सिर्फ मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप करना है। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूँगा, जिससे आपको डेली बेसिस पे हमारे ज़ूम लिंक्स मिलते रहेंगे। और जब आप उसके ट्रेनिंग्स को, अभी तो हम लोगों ने सर उसको डे वाइज किया है कि इस डे को हम इस चीज पे काम करेंगे, इस डे को हम इस चीज पे काम करेंगे। 7 दिन के 7 अलग अलग रूटीन रहेंगे हमारे। अब जिनके लाइफ में जो ज्यादा मैच करता है, मान लीजिए एक दिन हम लोगों ने लिया कि अपने घर को कैसे ठीक रखें, एक एग्जाम्पल। अब जिनके घर में प्रॉब्लम्स ज्यादा है वो उस वाले ट्रेनिंग को ज्यादा प्रैक्टिस करे। कोई किसी को डिजीज है अगर, तो डिजीज वाले चीज को ज्यादा प्रैक्टिस करे। इससे हम लोग डे वाइज इसको बांटा है। तो आप उसमें आइए, और ये जो है आपको, अगर आपको कुछ छोटी-मोटी अगर प्रॉब्लम है अपने फैमिली से रिलेटेड ऐसा कुछ भी, तो भी उसका जवाब मैं देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई ट्रीटमेंट यानी मेडिकल इश्यू है साथ में, तो जिसमें आपको हम अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट में रखना पड़ेगा, आपको अपने वर्चुअल केयर में रखना पड़ेगा, या आपको अपने यहाँ बुलाना पड़ेगा, ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है, तो इसके लिए आप हमारे हेल्थ केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्थ केयर नंबर है 9644433310। और ये सारे नंबर आपके इस वीडियो के नीचे बैंड पे जा रहे होंगे, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मैं 7 बजे आप सबका इंतज़ार करूँगा, हर दिन शाम को। इंडिया टाइम के हिसाब से 7 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ग्रीस से, कनाडा से, यूएसए से, इटली से, काफ़ी जगहों से जुड़े हुए हैं। तो मैं इंडिया टाइम की बात कर रहा हूँ कि शाम को 7 बजे आप आएँ। मैं और मेरे मतलब ये पूरा परिवार, अल्माइटी एनर्जी हीलिंग का पूरा परिवार आपके लिए इंतज़ार करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत सानू जी, आपने एक बार फिर हमारे दर्शकों के मन की जिज्ञासा को शांत किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे प्रशांत सानू जी। जिद क्या चीज़ होती है? क्यों पनपती है इंसान के अंदर? कैसे पनपती है? जिद के पीछे के कारण क्या रहते हैं? अगर माँ-बाप और बच्चों में जिद का कहीं कोई समस्या पैदा करती है, तो उसमें उसके पीछे जो है वो रीज़न कारण क्या रहते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है? जिद हमारे परिवार को तंग ना करे और जिद से हमारा परिवार ना बिखरे, बच्चों को और माँ-बाप के बीच में दूरियाँ ना बढ़े, उसके लिए क्या करना है आज ये प्रशांत सानू जी ने हमें खोल के बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना किसी न किसी को इस बात से थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर एक व्यक्ति भी इस बात को सुन के इसके ऊपर अमल करता है और अपनी इस समस्या को हल कर लेता है, हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।